पृथ्वी आज से 50 साल पहले की तुलना में अपनी धुरी पर अब तेजी से घूम रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर पृथ्वी की यह स्पीड बरकरार रहती है तो उन्हें परमाणु धुरी से 1 सेकेंड कम करना पड़ सकता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की गति कुछ दशकों में हमेशा बदलती रहती है। आखिर पृथ्वी के घूमने की गति तेज या धीमी होने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका समय बिना पता चले ऐसे ही उड़ जा रहा है तो अब तकनीकी तौर पर आप सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों को पता लगा है कि पृथ्वी की घूमने की गति तेज हुई है। कुछ शोधकर्ता इसे बेहद कौतूहल से देख रहे हैं, वही कुछ वैज्ञानिक इसे लेकर जरूरी जानकारी भी दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पृथ्वी के घूमने की गति घटने या बढ़ने का मतलब क्या होगा। क्या पहले भी पृथ्वी के घूमने की गति में कमी दिखाई गई। आखिर पृथ्वी के घूमने की गति तेज या धीमी होने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सौरमंडल में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने के साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर 26 घंटे में पूरा हो जाता है। हाल ही में 2020 29 जून को पृथ्वी पर एक दिन 26 घंटे से कम का हो गया, यानी पृथ्वी के घूमने की गति अचानक तेज हुई। हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होने की वजह से पूरे दिन में 159 मिलीसेकंड की कमी हुई है। कहने को तो 26 घंटे के मुकाबले यह कमी न होने के बराबर है, लेकिन मानव जीवन में इसका असर काफी ज्यादा है। पृथ्वी एक पूरे चक्कर से सूर्योदय और सूर्यास्त की पूरी अवधि प्रभावित होती है। लंबे समय तक यह इंसान और आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करके बदलाव कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति का बढ़ना अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआती वर्षों में इसके घूमने की स्पीड लगातार घट रही थी। हमारी पृथ्वी पे जब जीवन की शुरुआत हुई तब एक दिन में करीब 26 घंटे का होता था। हालांकि 2.5 अरब साल पहले जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तब पृथ्वी के घूमने की गति और धीमी हुई और एक दिन में करीब 18 घंटे का होने लगा। बीती सदियों में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी कम हो चुकी है कि यह ग्रह 26 घंटे में एक चक्कर पूरा करने लगा है। हर साल पृथ्वी पर एक दिन सेकंड में 74,000 तक लंबा हुआ है। इससे पृथ्वी के उजाले और रात का वक्त 12-12 घंटे तक लंबा हुआ है। इसका असर इंसानी जीवन के साथ पृथ्वी के सभी जीव और प्रकृतियों पर भी पड़ा है। हालांकि बीते कुछ दशकों में पृथ्वी के घूमने की गति में बड़े बदलाव देखे गए और यह धीरे धीरे तेज हो रही है। 2020 में वैज्ञानिकों ने बीते 50 वर्षों के 28 सबसे सत्य दिन खोजा गया है। इनमें से सबसे सत्ता दिन 19 जुलाई 2020 को खोजा गया। यह दिन 26 घंटे यानी 86,400 सेकंड से 1.47 मिलीसेकंड सोता था। क्या आप जानते हो कि पृथ्वी के घूमने की गति पर फर्क पड़ रहा है। यह पूरी तरह साफ नहीं है कि पृथ्वी के इतिहास में घूर्णन गति में जो बदलाव हुए उनकी वजह क्या रही है। इसके लिए कुछ प्रभावों को जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अल नीनो के दौरान चलने वाली तेज हवाएं पृथ्वी के घूमने की दिशा के उल्टी चलती है और इसीलिए वे ग्रह की घूर्णन गति को धीमा कर सकती है। भूकंप से भी पृथ्वी पर असर पड़ता है और यह पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित करता है। बीते दशकों में पृथ्वी पर दिनों के सोते होने की जो वजह सामने आई है उसके मुताबिक पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। भूमध्य रेखाओं पर यह उभरी है और ध्रुवों पर यह दबी है। हमारी पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होने की वजह से इसकी धुरी में भी बदलाव होते हैं। यही वजह है कि पिछले दशकों में ग्रहों की घूर्णन गति में भी फर्क देखे गए हैं। पृथ्वी के घूमने की गति तेज या धीमी होने से लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर पृथ्वी की गति पहले से तेज होती है तो इसका असर ग्रह पर सही समय मापने वाले परमाणु घड़ियों पर पड़ेगा। दुनिया भर की जीपीएस से जुड़ी सैटेलाइट में यही घड़ियां इस्तेमाल होती है। अगर दिन की अवधि में कोई बदलाव आता है तो इनमें कोई बदलाव करना मुश्किल होगा। इसका असर यह होगा कि अगर पृथ्वी ज्यादा तेजी से घूमती है तो किसी जगह मौजूद एक व्यक्ति की लोकेशन सैटेलाइट से कुछ सेकंड देरी से ट्रांसमिट होगी और यह भूमध्य रेखा कुछ सेंटीमीटर तक फर्क दिखा सकता है। लंबे समय तक अगर पृथ्वी के घूमने की गति तेज होती रही तो धीरे धीरे जीपीएस सैटेलाइट बेकार हो जाएंगे। इसका दूसरा असर लोगों के इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर पड़ेगा। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और बाकी सिस्टम खुद को नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर के जरिए समक्रमित रखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बदलने और सैटेलाइट की संचार रिले में थोड़ी भी देर अलग अलग स्थानों पर समय में फर्क पैदा करेगी। कई वर्षों तक अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो वैज्ञानिकों को समय के सिस्टम में भी बदलाव करना पड़ सकता है। रिसर्च का कहना है कि पृथ्वी की गति बढ़ने और दिन की अवधि कम होने फॉर्मूले को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ सकते हैं, यानी कुछ वर्षों के अंतराल पर अंतरराष्ट्रीय समय में 1 सेकंड की कमी की जा सकती है ताकि दिन की अवधि में होने वाले मिलीसेकंड के बदलाव को पता जा सके।
क्या आप लीप ईयर फॉर्मूले के बारे में जानते हो? दरअसल पृथ्वी पर एक साल तब पूरा माना जाता है जब वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह अवधि फिलहाल 365 दिन और 100 घंटे की है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक एक साल को 365 दिन का ही माना जाता है। अब अगर पृथ्वी द्वारा लगाए गए अतिरिक्त समय से घंटे को 4 बार जोड़ा जाए तो यह समय एक दिन के बराबर हो जाता है। इसीलिए दुनिया में हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है। इस साल फरवरी में एक दिन जोड़ा जाता है और यह 28 दिन की जगह 29 दिन की होती है।